दोस्तों, प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है। मैं आपका अपना वरुण तिवारी एक बार फिर हाजिर हूँ आपका प्रोग्राम लेके, सितारों का सफर। इस प्रोग्राम में हम बातचीत करेंगे आपके अपने सितारों की। जी हाँ, आपकी कुंडली की। आपके पास कोई भी क्वेश्चन है आप हमसे पूछ सकते हैं। मैं और मेरे साथ स्टूडियो में हतिंदर जी, आपका स्वागत है। हतिंदर जी, हमारे सारे के सारे व्यूअर्स बहुत पसंद कर रहे हैं इस प्रोग्राम को, और हमें काफ़ी सारे व्यूअर्स हैं, काफ़ी सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, काफ़ी सारे हमारे दोस्त, हमारे सारे व्यूअर्स हमें सपोर्ट कर रहे हैं, और काफ़ी सारे क्वेश्चंस की काफ़ी सारी लंबी लिस्ट है। लेकिन हम इस प्रोग्राम में इतनी लंबी लिस्ट के आंसर्स नहीं दे सकते। लेकिन सबसे पहले हम पिछले एपिसोड में बात कर रहे थे वास्तुशास्त्र की, उसके बारे में आप हम कंटिन्यू करेंगे बातचीत। तो आप प्लीज़। वन जो वास्तुशास्त्र है ये ड्राइव हुआ एस्ट्रोलॉजी से। जी। तो जो एस्ट्रोलॉजी के अंदर है, जैसे जितने प्लैनेट्स हैं उसी हिसाब से यहाँ पर डायरेक्शंस होती हैं। जितने प्लैनेट्स हैं, जैसे सोमवार है, मून का उसमें रिलेशन है, तो मून की भी एक डायरेक्शन होगी। जो ये सन है, इसका रविवार से है, तो ये सन का है, इसकी भी एक डायरेक्शन होगी। पर बेसिकली इतना मैं इसमें नहीं जाना चाहता। मैं अपने व्यूअर्स को चाहता हूँ कि मैं कुछ कंक्रीट बताऊँ जो उनको फायदा हो। जी। तो पहले तो जैसे हम अपने घर में सोते हैं तो हमारे को ये पता होना चाहिए हमारे किस डायरेक्शन में हमारा मुंह होना चाहिए, किस डायरेक्शन में सिर होना चाहिए, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। तो इसके अंदर जो बेस्ट डायरेक्शन है, जब हम सोते हैं तो ईस्ट में हमारा सिर होना चाहिए, और कभी भी हमारे जो पैर हैं वो साउथ साइड में नहीं होने चाहिए। तो इसके पीछे लॉजिक आता है वाई। हाँ, तो इसका मैं आपको, अपने व्यूअर्स को और आपको भी बताना चाहूँगा कि जो ऐसे अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड होता है, अर्थ में भी दो हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। जो नॉर्थ पोल है वो पॉजिटिव पोल है, जो साउथ पोल है नेगेटिव पोल है। तो जब हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी के अंदर भी एटम है और इसके चारों ओर भी मैग्नेटिक फील्ड है। तो हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको हम ऑरा कहते हैं। तो हम ये नहीं चाहते कि हमारा जो ऑरा का क्लैश अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड से हो, क्योंकि जब हम सोते हैं तो हम मैक्सिमम स्टेबल ही होते हैं और एक ही डायरेक्शन में होते हैं। तो इसलिए जो बेस्ट डायरेक्शन है वो हमारी ये होनी चाहिए कि हमारे ईस्ट की साइड से हो, और किसी भी कारण से साउथ की तरफ पैर नहीं होने चाहिए। उसके पीछे रीजन आपने देखा होगा, जब हिंदू धर्म में जैसे भी कोई एक्सपायर हो जाता है, तो जब उसको लेके जाते हैं, जब उसको हम बॉडी को उसको जलाते हैं, तो उसका जो पैर है वो साउथ की तरफ करते हैं। जो भी आदमी अगर कोई भी अगर लगातार, वैसे मैं तो नहीं कहूँगा एक्सपेरिमेंट करे, अगर वो एक्सपेरिमेंट करना चाहे तो कर भी सकता है। कुछ दिन वो 2-3 महीने वो अपना ईस्ट की साइड सिर करके सोए, और कुछ अगर वो उसको ये लगता है कि ये बातों में दम नहीं है तो वो साउथ की तरफ पैर के सोए। तो जब वो साउथ की तरफ पैर करके सोएगा तो उसकी बॉडी के अंदर देखेगा बीमार सा लगेगा, कि जैसे बीमार सा हो गया। और जब ईस्ट की तरफ जाएगा वो बड़ा फ्रेश उठेगा, और उसके अंदर उसकी जो थॉट है वो स्ट्रक्चर ही बदल जाएगा। हतिंदर जी, एक हम सिंपल शब्दों में पूछना चाहेंगे कि सही डायरेक्शन कौन सी है, किस तरफ सर रख के सोना चाहिए, और हमें कैसे पता लगेगा कि कौन सी सही डायरेक्शन है? इसके अंदर ऐसे, इसके बिल्कुल टेक्निकल बात है। इसके लिए आपको अपना घर का सेंटर लीजिए, सेंटर के या कमरे का सेंटर लीजिए, कमरे के सेंटर में कंपास रखिए जी। कंपास के हिसाब से अपना वो कर सकते हैं। उसमें 45 डिग्री का थोड़ा वो शिफ्ट हो सकता है, जैसे नॉर्थ की जगह नॉर्थ ईस्ट हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इस तरह से इतना आप, क्योंकि अर्थ की भी अपनी रोटेशन शिफ्ट होती रहती है, तो 20-25-30 डिग्री थोड़ा बहुत हो जाए, उसमें एडजस्ट हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हतिंदर जी, एक चीज है, बताइए आप कि क्या कैसे किचन किस साइड पे होता है, या हमारा बाथरूम किस साइड पे होता है, इसके साथ भी कुछ वास्तुशास्त्र का फर्क है? देखिए, किचन का काम है ना, किचन में जलती है आग जी। तो आग की डायरेक्शन, आग का जो है वो मार्स से रिलेटेड है जी। आग जो है वो मार्स से रिलेटेड, जो मार्स की डायरेक्शन है वो साउथ वेस्ट है। जैसे ऑस्ट्रेलिया की जो डायरेक्शन है वो भी साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट डायरेक्शन, सॉरी साउथ ईस्ट डायरेक्शन। तो किचन बेस्ट रहेगी वो अगर वो साउथ ईस्ट डायरेक्शन में हो तो। और जैसे पूजा घर है, पूजा घर हमेशा नॉर्थ ईस्ट में बेटर होगा। आपको कोई अपना जैसे पानी का स्थान बनाना है, या टंकी रखनी है, या नेचुरल पानी का वो स्रोत हो, वो नॉर्थ ईस्ट के अंदर सबसे बेस्ट रहेगा जी। और जो जैसे जैसे बच्चे हैं घर में पढ़ते हैं, तो उनको डायरेक्शन नॉर्थ में उनको मुंह होना चाहिए। जब वो पढ़ें, उनके टेबल इस तरह, जब वो बैठे उनका मुंह नॉर्थ की तरफ होना चाहिए। तो इस तरह से अगर वो ऐसा रहेगा तो प्रोग्रेस होती चली जाएगी। आपने देखा जो पहले हमारे घर बनते थे, जो पहले आज से 50 साल 70 साल पहले बनते थे, तो उनके अंदर देखा आपने चारों तरफ कमरे होते थे, बीच में खाली होता था, चारों तरफ फिर बाद में बाउंड्री होती थी। उसके पीछे एक स्पेसिफिक रीजन होता था, क्योंकि बीच के अंदर अगर वहाँ खुला रहता था तो उसमें हवा आती जाती रहती थी।
तो उससे जो मरकरी की मूवमेंट है वो बड़ी बढ़िया हो जाती थी। आपने जब पुराने कितने भी घर देख लीजिए, आप हवेलियां देख लीजिए, कोई भी देख लीजिए, उनका जो बीच वाला पार्ट होता था, चारों तरफ कमरे होते थे और बीच वाला जो पार्ट होता था वो खुला होता था। अब भी है, अब भी ये करते हैं, पर लोग तो क्या करते हैं, उसको ऑक्यूपाई कर देते हैं, कवर कर देते हैं, हवा का आने जाने का रास्ते बंद कर देते हैं, तो उससे काफी नुकसान होता है। देखा जी, हतिंदर जी के पास ज्ञान का बहुत भंडार है और हम इस ज्ञान से काफी बूंदे बूंदे और बाल्टियां निकालते रहेंगे। और दोस्तों, हमारे प्रोग्राम में आप सब पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आप हमें ईमेल कर सकते हैं sitaronkasafar@gmail.com पे, और अपने क्वेश्चंस, अपने कुछ भी आप पूछना चाहें, अपनी राशि के बारे में आप पूछ सकते हैं। इसके लिए हमें आपका जन्म, आपकी जन्म तिथि और जन्म समय चाहिए होगा। और दोस्तों, इस प्रोग्राम में मुझे मालूम है कि आप इंतज़ार करते हैं राशिफल का, उसका थोड़ा सा और इंतज़ार होगा, क्योंकि आज हमारे साथ, हमारे प्रोग्राम में हमारे साथ स्नेह जी हैं, जो हमारे गेस्ट हैं, और आज इन प्रोग्राम में पूछेंगे हतिंदर जी से उनके मन की बात। तो स्नेह जी, आपका स्वागत प्रोग्राम में। स्नेह जी, आपको ऑस्ट्रेलिया आए हुए कितना समय हो गया? 20 साल हो गए। 20 साल। तो आप क्या पूछना चाहेंगे आज हतिंदर जी से? ये जनरली पूछना चाहेंगे जी। मैं बताता हूँ, आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है? 10 to 71। 10 to 71। आपका प्लेस ऑफ बर्थ क्या है? Suva, Fiji। ओके, एंड व्हाट टाइम ऑफ बर्थ क्या है अराउंड, जो आपको याद है? Around 1 o'clock Around, in the yeah, evening, after hour, in the probably, afternoon, yeah। in the afternoon। ओके, तो अगर हम आपका ये डालते हैं हॉरोस्कोप, तो जी। आप मुझे बताइए, आपको ब्लू और ब्लैक कलर पसंद है? जी हाँ, काफी पसंद है? ब्लैक ज़्यादा बहुत पसंद पसंद है। ज़्यादा पसंद है। अच्छा, तो आप ये बताइए, मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगा कि जो आपकी लाइफ में आपको लगता है कि जो 36 के बाद का जो टाइम था जी, वो थोड़ा ज़्यादा अच्छा नहीं गुजरा? 36 के बाद जो है, 36 से पहले ठीक गुजरा, 36 के बाद ज़्यादा उतना बढ़िया नहीं चल रहा या आपका आप ये कह सकते हैं 36 के बाद थोड़ा टाइम? अच्छा, अच्छी नहीं चल रही है। तो अच्छा, तो मैं आपको रेमेडी बताऊं तो आप करेंगे उसको? रेमेडी को मंजूर करेंगे? मुझे लगता है कि आपका जो भी है प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाना चाहिए। तो आप ऐसा करिए, एक तो आप ब्लैक और ब्लू कलर्स को अवॉइड करिए अनटिल अनलेस वो आपकी यूनिफॉर्म का कोई पार्ट ना हो तो। अच्छा, ठीक। और दूसरा, आप ऐसा करिए, एक चांदी का गिलास, जी हाँ। प्योर चांदी का गिलास, जिसमें जो चांदी हो 95% हो, प्लस हो, मतलब इससे कम ना हो, उसके अंदर आप दूध और पानी पीजिएगा। अच्छा, और आप एक तांबे का कड़ा मोस्टली केमिस्ट में मिल जाता है यहाँ ऑस्ट्रेलिया में, जी। तो वो अपने लेफ्ट हैंड साइड में आप 45 डेज उसको पहन के देखिए। उसके बाद आप मेरे को लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड में पहन के ये देखिए, और उसके बाद आप मेरे को इसके बारे में अगर बताएंगे, आप मेरे से कंसल्ट करिए, आप बताइए उसके बाद क्या हुआ। तो उसके बाद आपको जरूर है बेटर होगा, और मोस्ट प्रॉब्ली आपका 2013 जनवरी से आपका टाइम काफ़ी अच्छा होना शुरू हो जाएगा। अच्छा जी। और कुछ पूछना चाहेंगे आप? नहीं जी। तो दोस्तों, ये थे हमारे स्नेह जी, और आप भी इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जिसका नाम है सितारों का सफ़र, और आप ईमेल कर सकते हैं sitaronkasafar@gmail.com पे। तो दोस्तों, आज जिसका आपको इंतज़ार था, आपका इस हफ्ते का, आने वाले हफ्ते का राशिफल। तो हतिंदर जी, हाँ, मैं बना के लेके आया हूँ राशिफल, में लिख के लाया हूँ, क्योंकि मैं सारा तो याद नहीं कर सकता। तो मैं बताऊंगा, ये जो 23 तारीख है, संडे है, इससे जो चलेगा एक हफ्ता, उसके अंदर कैसा जाएगा। जो मेष राशि के लोग होंगे, उनके जो गवर्नमेंट सर्वेंट होंगे, उनके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, और जो बिजनेस भी कर रहे हैं उनके लिए भी काफ़ी अच्छा रहेगा ये जी। और पर जिसके बाद सेकंड राशि आती है वृष राशि जी। तो इनका जो चांस है, इनका आर्गुमेंट हो सकता है वाइफ के साथ, तो थोड़ा अवॉइड करें वृष राशि वाले। और इनका हो सकता है थोड़ा बहुत पैसे की तो प्रॉब्लम होगी, नॉट गुड फॉर मनी रहेगा इनका, पर इनमें कॉन्फिडेंस काफ़ी अच्छा रहेगा एक के लिए। इसका आता है मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले जो लोग होंगे, उनका इस हफ्ते एक्सपेंसेस का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, वो ज़्यादा होंगे। आप हर बार मिथुन राशि का ज्यादा ऐसा मिथुन राशि का जो प्लेनेट ऐसा चल रहा है, वो एक्सपेंस में चल रहा है जी। तो थोड़ा बहुत उस पर इफेक्ट रहेगा, और उसे नॉर्मल से ज़्यादा एक्सपेंसेस चलेंगे उनके जी। और उनको थोड़ा मोर कॉन्शियस रहना चाहिए अपनी बिजनेस डील में, थोड़ा उनको ध्यान से बिजनेस डील करेंगी, पर उनको अपनी वाइफ का जो फेवर है काफ़ी मिलेगा। इसके बाद जो आती है कर्क राशि आती है,
जो इसके जो कर्क राशि के लोग हैं उनका, जैसे मैंने पहले भी बताया था, उनको शायद हो सकता है कि नए कपड़े पहनने का, नई चीज़ें खरीदने का या कॉस्मेटिक वगैरह की चीज़ें खरीदने का, क्रीम वगैरह खरीदने का ज़्यादा मन करेगा। और उनको थोड़ा प्रेशर और माइंड में प्रेशर रहेगा, थोड़ा सा मुल्की इम्पल्सिव नेचर हो जाएगी। इसका सिंह राशि आती है, इनका जो है माइंड आर्गुमेंटिव टाइप का रहेगा, आर्गुमेंटिव रहेगा मामला इनका। तो इनमें थोड़ा लैक ऑफ कॉन्फिडेंस रहेगा और वाइफ से इनको काफ़ी कॉपरेशन मिलेगा। कन्या राशि आती है, जो कन्या राशि का जो है उनके इंडिपेंडेंट थॉट्स रहेंगे, वो जो सोचेंगे इंडिपेंडेंट रहेगा, जो सोचेंगे वो करने की कोशिश करेंगे। और फिर स्टूडेंट्स हैं जो इनकी इस राशि के, कन्या राशि के स्टूडेंट के हैं, उनके लिए काफ़ी अच्छा हफ्ता है। जो भी वो पढ़ेंगे लिखेंगे उसके अंदर उनको ज़्यादा अच्छी जल्दी उनको याद होगा और उसके अंदर जो रिजल्ट आएंगे काफ़ी अच्छे आएंगे। इसका था तुला राशि। जो तुला राशि है उनका जो ये सप्ताह हो सकता है, उनके फादर को थोड़ी बहुत तकलीफ हो सकती है, या फादर की पार्ट से तकलीफ हो सकती है, उनको हो सकता है फादर से कोई आर्गुमेंट वगैरह हो जाए और उनको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम जॉइंट्स वाइंट्स की या बैक की हो सकती है, इसलिए उनको चाहिए कि थोड़ा सा अपना कॉशियस रहें। इसके बाद जो है वृश्चिक राशि, तो इनके वृश्चिक राशि के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, पैसे के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा और उनके लिए ये कि थोड़ा क्रिएटिव थॉट रहेंगे और थोड़ा पैसा वाला इस कारण से वो बना पाएंगे। इसके बाद आती है धन राशि। जी, धन राशि का जो है इनके अंदर ये रहेगा कि तो ये थोड़े पॉजिटिव थॉट रखेंगे, थोड़े बोल्ड रहेंगे जी, पूरे हफ्ते में बोल्ड रहेंगे। इसका रहेगी वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के लिए भी इनके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, पैसे के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा और इनको कहीं से क्विक मनी मिलने का चांस ज्यादा है, मतलब कहीं से लोटो लगने का, लोटो तो नहीं कह सकते, पर हाँ कहीं से क्विक मनी मिल सकता है, कहीं से गिफ्ट मिल सकता है जो कभी सोच नहीं सकते थे, वहां से भी इनको पैसा मिल सकता है। इसके बाद है कि मकर राशि। मकर राशि का जो है इनका जो है कुछ स्पोर्ट्स वगैरह खेलेंगे तो इसके लिए स्पोर्ट्स में थोड़ा ठीक रहेंगे, इनका मन भी करेगा स्पोर्ट्स वगैरह खेलने के लिए। पर इनका जो वाइफ का टेम्परामेंट है वो थोड़ा सा इनके लिए तेज हो सकता है इनकी वाइफ इनसे नाराज हो जाए या थोड़ी ब्लास्टिक हो जाए टेम्परामेंट के हिसाब से। इसके बाद आती कुंभ राशि। कुंभ राशि के जो लोग हैं उनको लेट स्लीप, मतलब रात को लेट स्लीप सोएंगे, वो सोच विचार में ज़्यादा लगे रहेंगे, पर वो 12-1 बजे के बाद ही वो सोचना, या हो सकता है पार्टी वार्टी में जाएं या कुछ ऐसा कंडीशंस क्रिएट हो जाएंगी कि उनको लेट स्लीप मिलेगी। और इसका मीन राशि, जो मीन राशि के लोग हैं वो इस हफ्ते के थोड़ा लैक ऑफ कॉन्फिडेंस रहेगा और थोड़ी उनको हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है, उनको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा इस बात के लिए। और उनका अगर कोई छोटा भाई है तो हो सकता है उसको भी कोई प्रॉब्लम हो सकती है, सिर्फ ये मीन राशि वालों के लिए है। जी, तो इस सप्ताह के लिए तो इतना ही है। अगले सप्ताह जरूर है, ये प्लान्स चेंज होते रहते हैं, घूमते रहते हैं, तो हर एक का पे इफेक्ट आता है धीरे धीरे। तो जैसे होगा, जैसे मैंने आपको बताया, तो कोशिश करें जो मैंने बताया कि ऐसा होगा तो कोशिश करें ऐसा ना हो, वो तो ज़्यादा बेटर है। तो दोस्तों हतिंदर जी ने बताया कि कुछ अपनी चीज़ों में थोड़ा थोड़ा अपनी सेफ साइड में चले आप। बिल्कुल, ये इस राशिफल का मतलब ये होता है कि थोड़ा हम लोगों को आगाह करते हैं जी, कि वो थोड़ा ध्यान रखें चीज़ों में। जैसे जिसका बताया कि वाइफ का टेम्परामेंट रहेगा तो बेटर है वो आर्गुमेंट ही ना करें, जी, चुप हो जाए। तो ये तो बहुत अच्छा है कि इन्होंने बताया कि वाइफों को कि चुप रहे। वाइफ को नहीं, हस्बैंड को कहा मैंने चुप। अच्छा, हस्बैंड को बोला कि चुप पर रहे। अच्छा हतिंदर जी, एक हमारे व्यूअर्स ने बहुत क्वेश्चन पूछा था एक ईमेल करके कि ये जो सा हम राशिफल बताते हैं कि ये राशिफल एक नाम से है या जन्म राशि से है? ये जैसे जो राशिफल करते हैं चंद्रमा के हिसाब से करते हैं जी, कि 2 तरह की राशि होती है। जो चंद्रमा की मूवमेंट होती है 2.5 दिन में एक राशि को चेंज कर देता है जी, तो अब जो नॉर्मल तौर पे आप अखबारों में पढ़ते हैं वो सूरज के हिसाब से रखते हैं। जैसे आपने देखा होगा जो जिस राशि में सूरज होता है वो वही आपकी राशि होती है, पर हम जो यहाँ प्रेडिक्ट करते हैं वो चंद्रमा के हिसाब से करते हैं, क्योंकि चंद्रमा की मूवमेंट क्विक है तो उसके रिएक्शन भी क्विक है। जी, तो जो हम बताते हैं वो चंद्रमा की राशि के हिसाब से बोलते हैं। जो हिंदी भाषा जो हम हिंदू जो कुंडली बनाते हैं उसकी राशि के हिसाब से हम यहाँ प्रेडिक्ट करते हैं। चलो दोस्तों, आप इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं हमारे साथ, जिसका नाम है सितारों का सफर। तो दोस्तों मिलते हैं अगले सप्ताह, इसी के साथ हम लेते हैं इजाजत। धन्यवाद।